गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, इससे पहले हमने कृषि को डिस्कस किया। हमने जाना कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, या कहें एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कृषि तंत्र को, या कहें फार्म सिस्टम को। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फार्म सिस्टम, कृषि तंत्र। अब जो बच्चों कृषि या खेती है, उसको एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके जो महत्वपूर्ण निवेश हैं, मीन्स इसमें जो जो निवेश होते हैं वो निवेश हैं, उसमें पहला है बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। तो इसके निवेश क्या हैं, महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या हैं? बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। इसके साथ ही जुताई और बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी क्या है, कुछ संक्रियाएं हैं। और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं आपके फसल, ऊन, डेयरी और कुटकुट उत्पादन आदि। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, और इसके महत्वपूर्ण निवेश जो जिसमें निवेश होता है उसमें है आपका बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। और जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी संक्रियाएं हैं। और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं फसल, ऊन, डेयरी और कुटकुट उत्पादन आदि। तो ये था आपका कृषि तंत्र। अब हम डिस्कस करते हैं कृषि के प्रकार को। तो आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार, आप कृषियत भूमि की कृषि पद्धति को ऊपर चित्र में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर चित्र दिया गया है, और भौतिक एवं मानचित्र कृषि निवेश भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कृषि के प्रकार को। अब बच्चों, जो विश्व में जो कृषि होती है, कृषि के क्या है, विभिन्न तरीके होते हैं, या कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर जो है कि कृषि है उसको दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। मतलब इतनी चीज़ें देखी जाती है, भौगोलिक दशाएं देखी जाती है, उत्पाद की मांग देखी जाती है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर, इनके आधार पर क्या होता है, कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका निर्वाह कृषि, और दूसरा है आपका वाणिज्यिक कृषि। दोनों आपको क्लियर है यहाँ पर। पहली आपकी होगी निर्वाह कृषि, और सेकंड होगी आपकी वाणिज्यिक कृषि। तो अब बात करते हैं निर्वाह कृषि की। जो ये कृषि होती है, निर्वाह कृषि क्या होती है, कृषक की जो फैमिली है, जो परिवार है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मीन जो किसान है, उसकी, जो कृषक है, कृषि कर रहा है, जो कृषक है, उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि की जाती है। और जो पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। पहले से पारंपरिक रूप से जो पहले से रहता है, कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, मतलब निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि कम उपज प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आप समझ रहे हैं ना, कृषि के प्रकार को पहले दो भागों में बांटा, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब हम निर्वाह कृषि को पढ़ा तो हमने जाना कि जो निर्वाह कृषि है उसको भी कितने दो भागों में बांटा गया है। पहला है गहन निर्वाह कृषि, और दूसरी आपकी आदिम निर्वाह कृषि। तो अब बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि की। इस कृषि में क्या होता है, जो किसान होता है, जो कृषक होता है, वो एक छोटे भूखंड पर, एक छोटे भूमि के टुकड़े पर क्या करता है, साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। उसके पास कुछ ज़्यादा खास ऐसे औजार नहीं होंगे, साधारण से औजार और अधिक मेहनत से क्या करता है, ये खेती करता है। और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। तो आप समझ रहे हैं, जहाँ पर बहुत अधिक धूप है, धूप वाले दिनों में क्या होता है, दिनों से युक्त मीन्स धूप के दिन भी हैं, और जलवायु और उर्वर उर्वर मृदा
है खेतों में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक साल में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। मीन्स एक साल में आपकी एक से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है इस तरीके की। अन्य फसलों में है गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन आदि शामिल हैं। और गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि जो गहन निर्वाह कृषि है ये कहाँ होती है, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। मीन्स वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है आपकी आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो आदिम निर्वाह कृषि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, आपके स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचरण भी शामिल हैं। तो ये दो किसमें शामिल है, आपके आदिम निर्वाह कृषि में। तो बात करते हैं इन दोनों की। अब बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। तो जो स्थानांतरित कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भागों भारत के भागों में प्रचलित है। मीन्स यहाँ ये बहुत प्रचलित है। कहाँ कहाँ, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में ये क्या है, बहुत प्रचलित है। और ये जो क्षेत्र हैं ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ कर दीजिए। जो जमीन का जो हिस्सा होता है, भूखंड होता है, उसमें क्या होता है, वृक्षों को काट कर, जो पेड़ होते हैं उनको काट कर और जलाकर जो जमीन का हिस्सा है उसको साफ कर लिया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। जो राख होती है, जो वृक्षों को काट कर और जलाकर जो राख बनी है उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला लिया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसाव जैसी फसलों को उगाया जाता है। एक तरीके से मिट्टी क्या हो जाती है, आपकी उर्वरक हो जाती, उर्वर हो जाती है। मीन्स एक तरीके से जो पेड़ पौधों को जलाया जाता है उसको मिट्टी में मिलाया जाता है, जो राख होती है उसको मिलाया जाता है, फिर उसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद, और जैसे ही भूमि की जो उर्वरता है वो समाप्त हो जाती है तो उसके बाद क्या कर दिया जाता है, भूमि को छोड़ दिया जाता है, या भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक क्या करता है, नए भूखंड पर चला जाता है। तो स्थानांतरित कृषि में आप समझ रहे हैं कि जो एक जमीन का भूखंड होता है उसको क्या करा जाता है, पहले उसके पेड़ पौधों को काट कर, वृक्षों को काट कर, जलाकर भूखंड को क्या करा जाता है, साफ किया जाता है और फिर राख को मिट्टी में मिलाया जाता है और मिट्टी में मिलाने के बाद उसमें क्या किया जाता है, मक्का, रतालू, आलू और कसाव जैसी फसलों को उगाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है, वो भूखंड छोड़ दी जाती है और जो कृषक है, जो किसान है, वो नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि है उसको कर्तन एवं दहन कृषि के नाम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपकी चलवासी पशुचारण। तो बात करते हैं चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। कौन, क्या, चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। आप जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि चलवासी पशुचारण, तो इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, पशुचारक अपने पशुओं के साथ, जो पशुओं के चारक होते हैं, अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। चारे और पानी की को उनके लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। और पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। जो पशुचारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए, तो ये लोग क्या पालते हैं, ऊंट, मवेशी, भेड़, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद
उपलब्ध कराते हैं। जिनको ये पालते हैं ये क्या करते हैं, पशु चारक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं उनके लिए क्या करते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो निर्वाह कृषि है वो क्या है, आपकी निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। और फिर अगर हम बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि की, तो गहन निर्वाह कृषि आपको समझ में आ ही गया कि एक छोटे भूखंड में साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती कर करी जाती है इसमें। और इसके अंदर ही जो दूसरी है, जो निर्वाह कृषि है, उसको गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में दो भागों में वर्गीकृत किया गया। तो गहन निर्वाह कृषि आपको समझ में आ गई। अगली थी आपकी आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि में है आपकी स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि। तो ये दो शामिल थी। अब नेक्स्ट है हमारा वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाणिज्यिक कृषि। तो इसको डिस्कस करते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। आपने देखा गहन निर्वाह कृषि में तो क्या करता है किसान, अपने क्या करता है, किसान एक छोटे भूखंड और साधारण औजारों से अधिक श्रम से खेती करता है। लेकिन जो आपकी वाणिज्यिक कृषि है, जिसके नाम से स्पष्ट है, वाणिज्यिक कृषि में फसल और उत्पादन पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। मीन्स बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। विस्तृत बड़े कृषि क्षेत्रों का प्रयोग और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि वाणिज्यिक कृषि है तो इसमें अधिकांश जो ज़्यादातर जो काम होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। अधिकांश कार्य समझ में आ गया कि मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल है। अब जो वाणिज्यिक कृषि है उसमें कौन कौन सी कृषि कृषि शामिल है, वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। आप 4.5 आपका जो चित्र है यहाँ पर दिया गया है, इसमें देख सकते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि में हम डिस्कस करेंगे कि कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। मीन्स बाजार में विक्रय करने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का, यहाँ पे आपको दिख रहा है, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत। तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। आप समझ रहे हैं कौन कौन से, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के जो मैदान है वो वाणिज्यिक कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्या है, सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। और अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। और क्या होता है, इस तरह की कृषि में क्या होता है, केवल एक ही तरह की फसल उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है आपकी मिश्रित कृषि। आप इस चित्र में देख सकते हैं गन्ने की रोपण कृषि। कौन सी कृषि, जो गन्ने की रोपण कृषि आपको चित्र में दिखाया गया है। और चलवासी पशु चालक अपने ऊँटों के साथ कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं, ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो बात करते हैं मिश्रित कृषि की। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि में क्या होता है, जो ज़मीन का उपयोग होता है वो भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कौन सी कृषि, मिश्रित कृषि। तो बच्चों ये तो थी आपकी मिश्रित कृषि। और अब बात करते हैं रोपण कृषि की। नेक्स्ट है हमारी रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में क्या होता है बच्चों, जो रोपण कृषि है वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। अभी हमने इसका ड्रॉ भी देखा, ये है आपकी जो गन्ने की
रोपण कृषि हो रखी है। इस चित्र में अगर देखेंगे तो आप गन्ने की रोपण कृषि हो रखी है। तो रोपण कृषि भी क्या है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। अभी हमने डिस्कस किया कि वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो हम उसी रोपण कृषि को पढ़ रहे हैं और हमें पता चल गया है कि रोपण कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल जो होती है उगाई जाती है। इसमें क्या होता है, बहुत बृहद पैमाने में पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता, मेहनत तो लगती है बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ इसमें पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि रोपण कृषि क्या है, बहुत इसमें क्या लगता है, मेहनत के साथ साथ पूंजी की भी आवश्यकता होती है। और रोपण कृषि के जो मुख्य क्षेत्र हैं विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं वहाँ पर क्या है, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं, विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। कौन सी कृषि के, रोपण कृषि के। तो बच्चों ये तो थी हमारे कृषि के प्रकार हमने डिस्कस किया आज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मुख्य फसलें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।